शुभ संध्या बच्चों। आज बच्चों हिंदी दिवस है। आप में से काफ़ी बच्चे होंगे जो ये जानते होंगे कि 14 सितंबर है और आज के दिन पूरे देश में कहीं ना कहीं हिंदी दिवस मनाया जाता है। लोग मना रहे हैं स्कूलों में, कॉलेजों में या फिर संस्थाओं में। हर जगह कहीं ना कहीं हिंदी दिवस मनाया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये बात मालूम होगी कि हर वर्ष 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे बच्चों को इस बात की जानकारी नहीं होगी। तो मेरा आज का जो ये वीडियो है उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को ये जानकारी नहीं है कि आज के दिन यानी कि 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। बस उनके लिए ही ये आज का वीडियो है। बच्चों, हम हिंदी का सम्मान करते हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में कहीं ना कहीं लोग हिंदी को महत्व नहीं देते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि मैं आप लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई की जितनी भी वीडियोस बनाती हूँ, जिस भी टॉपिक पे बनाती हूँ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, किसी भी विषय पे बनाती हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करती हूँ, लिखने में भी और बोलने में भी और समझाने में भी। इसका कारण सिर्फ ये है बच्चों कि मैं हिंदी को महत्व देती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि हिंदी वो भाषा है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरलता से और सहजता से समझ में आती है। और मैं चाहती भी यही हूँ कि मेरे वीडियोज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और वो समझ पाए। और साथ ही मैं हिंदी का बहुत सम्मान करती हूँ और चाहती हूँ कि आप बच्चे भी जीवन में हिंदी का सम्मान करें, हिंदी का महत्व समझें और हिंदी का सम्मान आगे बढ़ाने में जीवन में कुछ अच्छे अच्छे काम हिंदी में भी करें। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जिज्ञासा के इस वीडियो में मैं आपको इस बात की अच्छे से जानकारी दे दूं कि आखिर हर वर्ष 14 सितंबर को हमारे देश में हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। तो चलिए फिर बच्चों, देर नहीं करती हूँ, बातों में समय ना गवाते हुए मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ। और ये वीडियो आप अगर पूरा अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी हिंदी दिवस के बारे में मिल जाएगी और आप भी अपनी भूमिका निभाएंगे हिंदी का सम्मान आगे बढ़ाने में। तो चलिए फिर मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट है कि हिंदी दिवस की तिथि क्या है। बच्चों, ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट है संविधान में स्थान। तो बच्चों, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया। तीसरा पॉइंट है बच्चों कि पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया। तो 1953 से हिंदी दिवस आधिकारिक रूप से मनाया जा रहा है। चौथा है देवनागरी लिपि। तो सुनिए, हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखने का प्रावधान किया गया है। अब पांचवा पॉइंट क्या है ये देखिए, इसका राष्ट्रीय महत्व। हिंदी दिवस का उद्देश्य हिंदी के प्रचार प्रसार और जन जागरण करना है। छठा पॉइंट नोट कीजिए बच्चों, राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित हुआ था, जिससे हिंदी को सरकारी कामकाज में बढ़ावा मिला। बच्चों, अब सातवीं जानकारी यानी कि सातवां पॉइंट है विश्व में हिंदी। तो आप जानिए कि मैंड्रिन और अंग्रेजी के बाद हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। आठवां है बच्चों संपर्क भाषा। हिंदी भारत के अलग अलग क्षेत्रों और भाषाई पृष्ठभूमि के लोगों के बीच संपर्क और संवाद की भाषा बनी हुई है। नौवां यानी कि नौवीं जानकारी है बच्चों कि विश्व हिंदी सम्मेलन, इससे संबंधित है। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए समय समय पर विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जाता है। और बच्चों, 10वीं जानकारी यानी कि 10वां पॉइंट है बच्चों सांस्कृतिक योगदान। बच्चों, हिंदी साहित्य, कविता, सिनेमा और लोक कथाओं ने भारतीय संस्कृति
और पहचान को मजबूत बनाने में विशेष योगदान दिया है। तो बच्चों, ये थी हिंदी दिवस से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण जानकारियां जो आज आपने जिज्ञासा के अंतर्गत जाना। तो बच्चों, आज का ये वीडियो तो मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको हिंदी दिवस के बारे में अच्छे से समझा दिया है। बच्चों, अब मैं वादा करती हूँ आपसे कि अगली बार मैं जिज्ञासा में फिर आपके पास आऊंगी नए वीडियो के साथ, कोई नई जानकारी लेके। लेकिन आज के लिए बच्चों बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।